गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम आप लोगों को परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण के बारे में बताएंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में कैसे निरूपण करेंगे, है ना, भाग दे करके, है ना, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्रत्येक परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर है 123/125। 123/125 है, तो 125 से 123 में भाग करेंगे तो आएगा 0.984। कितना आएगा? 0.984, है ना। यह दशमलव निरूपण सीमित या शांत टर्मिनेटिंग है। इसका क्या मतलब हुआ? 123/125 है, यानी 125 से 123 में भागा दिए हैं तो 0.984 आया है ना। तो 0.984 आया है, तो ये क्या है? यह दशमलव निरूपण सीमित या शांत, सीमित या शांत, इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग है। यानी 123 में 125 से भाग किए हैं दशमलव में, तो पूरी तरह से कट गया है, तो इसीलिए शांत हो गया है। क्या हो गया है? शांत हो गया। शेषफल में 0 आ गया है, शेषफल शून्य हो गया है ना, पूरी तरह से कट गया है ना। 0.984 जब भागफल में आएगा तो शेषफल इसका क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए लिखा है कि यह दशमलव निरूपण सीमित या शांत होगा, मतलब पूरी कट जाएगी तो ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत, यानी टर्मिनेटिंग है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है 11/3। 3 से 11 में भाग करेंगे तो आएगा 3.666 करके आएगा, मतलब यह कटेगा नहीं। 3 से 11 में भाग देंगे तो 3.66 करके आएगा, यानी पूरी तरह से नहीं कट पाएगा। तो हम इसको 3.6 इस तरह से रेकरिंग भी दे सकते हैं, फिर इसका हम बाद में बताएंगे। दशमलव प्रसार अनवरत रूप से जारी है, यानी 3 से 11 में जब भाग दीजिएगा तो 3.6666 करके आता जाएगा, वो कटेगा नहीं। इसलिए यहाँ लिख दिए दशमलव प्रसार अनवरत रूप से जारी है और भागफल में अंक 6 की पुनरावृत्ति होते रहेगी। इसमें देख रहे हैं ना, 3 से 11 में भाग देंगे तो 3.666 करके आता रहेगा। इसलिए यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए लिख दिए हैं कि दशमलव प्रसार अनवरत रूप से जारी है और भागफल में अंक 6 की पुनरावृत्ति होते रहेगी। ये 6 आता रहेगा, यानी कटेगा नहीं। 11 में 3 से भागा दीजिएगा तो पूरी तरह से नहीं कटेगा, दशमलव में भी नहीं कटेगा, है ना। तो क्या होगी? भागफल में अंक 6 की पुनरावृत्ति होते रहेगी। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 3.6 करके ऊपर में इस तरह 3.6 इस तरह से बिंदु भी दे देंगे, या इस तरह से रेखिंग जो इस तरह से लकीर खींच देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 6 बार आएगा, है ना। तीसरा सीम एग्जाम्पल में है कि 6/7। 7 से 6 में दशमलव का भाग करेंगे तो आएगा 0.85742, और इस तरह से फिर इसका रिपीटेशन होगा। फिर जो है फिर आगे रिपीटेशन 8574142, ये चलता रहेगा, कटेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर भी भागफल में अंक 8574142 की पुनरावृत्ति होते रहेगी। यहाँ पर भी 6/7 है, यहाँ पर भी जो है ये पुनरावृत्ति होती रहेगी, पूरी तरह से नहीं कटेगा। पूरी तरह से 7 से 6 में भागा देंगे, दशमलव का भागा, तो अभी नहीं कटेगा पूरी तरह से, तो ये अंक रिपीट होते रहेगा। 8574142 तक तो जाएगा,
फिर उसके बाद फिर रिपीट हो जाएगा 8 से ही, 8 5 7 1 4 2। तो जब रिपीट होगा तब इसको इस तरह से रेकरिंग का साइन दे दिए थे, है ना, है ना। इस तरह से 8 से लेके 2 तक, 8 5 7 1 4 2 इसका बार बार रिपीट होते रहेगा। यहाँ पर भी भागफल में अंक 8 5 7 1 4 2 की पुनरावृत्ति होते रहेगी। ये लिख दिए हैं ताकि आपका स्पष्ट और क्लियर रहे, है ना। यहाँ पर भी भागफल में अंक किसका 8 5 7 1 4 2 की पुनरावृत्ति होते रहेगी। यानी बी, उदाहरण बी और उदाहरण सी, है ना, ये दोनों एग्जाम्पल में पुनरावृत्ति हो रही है भागफल में। इसमें 6 का पुनरावृत्ति हो रहा है और 6/7 है, तो इसमें 8 5 7 1 4 2 का पुनरावृत्ति हो रहा है ना। यहाँ लिख दिए हैं स्पष्ट बी और सी में, यानी ये और ये एग्जाम्पल में दशमलव, है ना, दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी है। दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी, यानी जब भाग देंगे अंश में हर से और कटेगा नहीं पूरी तरह से और रिपीट होता जाएगा। जैसे इसमें 6 का रिपीट हो रहा है, 6 6 6 भागफल में, और सी एग्जाम्पल में 8 5 7 1 4 2 का रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या होगा, इस स्थिति में दशमलव प्रसार अनवसानी होगा। क्या होगा, अनवसानी, या आप अनवसानी नहीं लिखेंगे तो असीमित भी लिख सकते हैं। दशमलव प्रसार क्या होगा, असीमित या आसान, तीनों एक ही नाम है। अनवसानी या असीमित या आसान, यानी जो नहीं कटे वो आसान कहलाएगा। अंश में हर से भाग देंगे, दशमलव में भी अगर जो पूरी तरह से नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा, बार बार रिपीट होगा तो अशांत हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छी तरह से इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अंश में हर से जब भाग देंगे, जब दशमलव निरूपण में व्यक्त करेंगे, तो जब पूरी तरह से कट जाएगा तो वह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह दशमलव निरूपण शांत है, इसमें ए जो है शांत है ना। और जो अंश में हर से भागा देंगे दशमलव में, यदि नहीं पूरी तरह से कटे, ठीक है, और पुनरावृत्ति हो तो वो अशांत होगा या असीमित होगा या अनवसानी होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये लिख दिए बोर्ड पर, इसको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए जैसे इसको बता रहे हैं 125 से 123 में भाग करेंगे तो नहीं लगेगा। 125 से 123 में तो यहाँ देंगे 0.0 दे के यहाँ आप 0 बार बार दे सकते हैं, ठीक है। तब 125 में 9 टाइम में लगेगा, कितने बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। ये तो भागफल है, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 125 में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 45 के 5 4 9 दूना 18, है ना, 18 4 22, 22 के 2, है ना, हासिल 2 हो जाएगा, 9 का 9 10 11 1125 होगा, ठीक है। फिर ये घट जाएगा
10 में से 5 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, ठीक है। और 2 में से गया तो 1, ये कैंसिल हो गया। अब फिर इसी में भाग करेंगे, नहीं लगेगा, यहाँ दशमलव है तो फिर आप जो है एक क्या करिएगा, एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। दशमलव देने के बाद आप 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जो है आप कितने बार में लगा के देखिए, 8 बार में लगा के देखिए, है ना। तो 125 से 8 में मल्टीप्लाई करिए, 8 पंचे 40 के 0, हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, 20 के 0, 2, 8, 8 इकाई 8, 8 2 10, 1000 कितना आया, 1000 आया। इसको घटा लीजिए, 0 5 कैंसिल कितना आया, 50। भाग देंगे, नहीं लगेगा, दशमलव है ये है, फिर एक 0 हम यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर एक 0 यहाँ बढ़ा दिए। अब जो 125 से 4 में टाइम में देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर 125 को 4 बार में मल्टीप्लाई करिए, 5 का 20 के 0, 2 हासिल, 4 दूना 8, 2 10, हासिल 1, 4 इकाई 4 1 5, 500 आ गया आपका। कितना आ गया, 500। देखिए ये 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 5 से 5 गया तो 0, यानी शेषफल क्या आया, शेषफल जो है 0 आया, शेषफल 0 आया। ये भागफल है, भागफल आया 0.984, इसको बोलते हैं भाज, इसको बीच वाला को क्या बोलते हैं, भाज, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक। ये भी ध्यान रखना है, जिससे भाग देंगे वो भाजक हो जाएगा, जिसमें भाग देंगे वो भाज हो जाएगा, और जो जो भाग देने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो भागफल हो जाएगा, और नीचे जो बचेगा शेषफल। तो शेषफल कितना है, 0 है, भागफल है 0.984, है ना। भाज है 1230 और भाजक है 125। तो इसमें आप क्या देखें, है ना, कि ये पूरी तरह से कट गया है, तो यह जो होगा इसका दशमलव प्रसार जो होगा यह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा, है ना। अब जैसे 3 से अब भाग देना है 11 में, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 बार में लगेगा, 3 तिया 9, 11 में से 9 घटेगा तो 2, 3 से 2 भागा लगेगा नहीं, दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे, 3 छक 18, घटे कितना बचेगा, 2, है ना। अब जो है फिर इसे भाग देंगे, नहीं लगेगा, फिर यहाँ एक 0 आ जाएगा, तो 3 छक 18, फिर 2 2 2 आ रहा है, 3.66, इस तरह से ये 3 में 11 में 3 से जब भाग करेंगे तो 3.66 करके आता रहेगा, यानी 3.666, जितना बार करेंगे उतना बार कटेगा नहीं, तो यह जो हो जाएगा वो अशांत हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। यदि परीक्षा में पूछे कि 11/3 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो हम भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जब पूरी तरह से नहीं कटेगा, बार बार रिपीट होगा, भागफल में 6 आता रहेगा और शेषफल में 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो हम लिख देंगे कि 11/3 का दशमलव प्रसार अशांत है, और 123/125 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत क्यों है, तो कट गया है, शेषफल 0 आ गया है, शेषफल 0 नहीं आएगा, बार बार रिपीट होता रहेगा, भागफल में 6 बार बार आ रहा है, तो यह हो जाएगा अशांत। तो शांत समझ गए, अशांत समझ गए। प्रवेश संख्या का दशमलव निरूपण करने पे शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट करिए, समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अलग से हम कुछ समझा दे रहे हैं, जैसे
बच्चे लोग भाग बनाते हैं ना, तो अलग से थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं नॉलेज के लिए। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे भाग तो बना लेते हैं, लेकिन उसका फार्मूला उनको मालूम नहीं रहता है अधिकतर बच्चों का, है ना। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिए। जैसे हम एक भाग बनाते हैं, जैसे 2 से 5 में डिवाइड करना है, भाग देना है ना। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा। अभी हम इसको दशमलव में नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, दशमलव में अभी नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही बना रहे हैं। 2 से 5 में भाग देंगे, 2 दूना 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, है ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 पूर्णांक 1/2, 2 दूना 4 1 5, ये 5/2 है ना, 5/2 है। 2 से 5 में भाग करना है, तो 2 दूना 4 1 5/2 आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग भाग तो दे देते हैं, है ना, लेकिन कौन क्या है वो अधिकतर बच्चों को मालूम नहीं रहता है। तो इसको बोलते हैं भाज्य, जिसमें भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो मान प्राप्त होता है उसको बोलते हैं भागफल, है ना। और नीचे जो बच जाता है उसको शेष या शेषफल, शेष या शेषफल, है ना। और इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए भाज्य मेरा कितना है, 5 है, तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 5 आ जाएगा। भाजक देखिए 2 है, गुने भागफल कितना है, 2 है, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल देखिए यहाँ पर 1 आया, 1 है। इसको करिए, 2 दूना 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। भाज्य 5 है और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल का मान कितना आया, 5। यानी कि मेरा भाग जो बनाए हैं वह सही है। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। धन्यवाद।